ओम शांति। आज 25/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि तुम बच्चों को पावन जरूर बनना है, क्योंकि पावन दुनिया में चलना है और पावन बनने के लिए एक बाप को ही याद करना है। याद के आधार से आत्मा में बल भरता है, विकर्म विनाश होते हैं और उतनी शक्ति पैदा होती है जो अब श्रेष्ठ कर्म करने का बल मिल जाता है। श्रेष्ठ कर्म के आधार से श्रेष्ठ कर्मों का खाता, पुण्य का खाता जमा होता जाता है और उसके आधार से ही हम आत्माएं वापिस पावन घर, परम धाम और पावन दुनिया सत्युग में आ सकते हैं। इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है और याद पर ही बच्चों को बहुत मेहनत और बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। सुनेंगे बाप दादा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे,
याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम देना है कि अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। बाबा ने हमें अपनी पहचान दी, अपना वर्षा दिया। हमारा कर्तव्य है हम बाप का शो करें, बाबा का परिचय सभी को दें। कहा जाता है सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करते हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मुरली के पश्चात लास्ट में सभी मिल करके इस गीत को गाएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहते। उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है, इसलिए एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं जो बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। फिर वो स्टूडेंट भी कैसे हैं? जिनकी बुद्धि में पढ़ाई बैठती ही नहीं। इसका अर्थ कि पढ़ाई में केयरलेस हैं। तो बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है, क्योंकि नंबर वार बच्चों ने पद पाना है, राजधानी बननी है। इसलिए सबकी बुद्धि में एक जैसी पढ़ाई टिक नहीं सकती। तो बाबा कहते सभी प्रकार के नंबर वार बच्चे हैं। बाप आए ही हैं, किस लिए? पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत वैशाल्य है, पहले भारत शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं हैं। ना पवित्रता का ताज है, ना धन संपत्ति का, प्रॉस्पेरिटी का भी ताज नहीं है। ना प्योरिटी, ना प्रॉस्पेरिटी। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े बच्चे हैं। थोड़ों की लिस्ट में किसका नाम आता है?
वो स्वयं चेक करें। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। ये किसी को भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाए। बाप व परम पिता परमात्मा केवल निराकार को कहा जाए, जो अजन्मा है, अभोगता है, जिनके शारीरिक मात पिता नहीं हैं, जो साधारण तन में प्रवेश करके बच्चों को ज्ञान सुनाते, उन्हें ही परम पिता परमात्मा कहा जाए। अभी तुम जानते हो बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। अभी नए नए बच्चों को भी बाबा ही परिचय दे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का कार्य है बाप का पैगाम देना, बाबा का परिचय देना। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया कि उनका भी तुम्हें उद्धार करना है, उनको भी ज्ञान देना है। आजकल तो बहुत ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले, चाहे वह किसी भी फोर्स में हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते उनको भी ज्ञान देने की ज़रूरत है। उनको भी धंधा आदि तो करना है, जो कि ड्यूटी है, देश की रक्षा करना, दुश्मन को मारना, वो तो उन्होंने करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। परंतु बाप को याद करते हुए सारे कार्य करें। बाप को याद करना तो जरूरी है ना। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। परंतु कौन सा युद्ध का मैदान? ये सृष्टि जिसको कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र कहते हैं, कर्म कुरुक्षेत्र कहते हैं, ये अभी जहां हम रह रहे हैं वही है। इसमें कर्म करते शिव बाबा को याद करते रहना है, और जो कमजोरियों रूपी दुश्मन है उनसे युद्ध करके उनको हरा देना है, उनको भगा देना है। और ऐसे युद्ध करते करते बाई चांस शरीर छूट गया तो भी स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे ही। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई जानते नहीं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भाव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय और किसी को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। ऑलमाइटी तो एक ही निराकार बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है।
बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं भक्ति कब शुरू हुई और भक्ति कब पूरी होनी है। भक्त समझते हैं कि भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा ये भक्तों को मालूम नहीं है। जरूर जो भगवान की ही अव्यभिचारी भक्ति करेंगे उससे ही तो भगवान राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो और शिव बाबा राजी हो जाए, या तुम हनुमान की भक्ति करो तो शिव बाबा राजी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। भले हाँ, जो हनुमान की भक्ति करते हैं, किसी देवी किसी देवता की भक्ति करते हैं, उन्हें उसी इष्ट का साक्षात्कार भी हो जाता है और वो साक्षात्कार कराने वाला स्वयं शिव बाबा ही है। परंतु उनकी भक्ति से शिव बाबा प्रसन्न नहीं होते। शिव बाबा को याद करने से ही शिव बाबा प्रसन्न होते हैं। बाप कहते, मैं भले साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि वो कोई मेरे साथ आकर मिल सकते हैं, नहीं। मेरे साथ तो मेरे बच्चे ही मिलते हैं। कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में मिलेगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, ऐसा कल्पना करते हैं। इसे भी अंधश्रद्धा कहेंगे। भगवान तो मनुष्य तन में ही आते हैं, साधारण तन में आते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं और मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई, कोई में भी कोई होता है। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो। वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होने के बाद ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसी की भी नहीं है। ब्रह्मा की भी प्रशंसा या बड़ाई तब हुई जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, नहीं तो ये भी तो अपना धंधा ही करते थे। इनको भी पता थोड़ी था कि भगवान मेरे तन में आएंगे। बाप ने प्रवेश कर इन्हें भी समझाया कि कैसे मैंने प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। क्या कहा ब्रह्मा को कि मेरा सो तुम्हारा। शिव बाबा ने क्या कहा, जो मेरा सब कुछ है वो तुम्हारा और तुम्हारा सो मेरा। देख लो कौन सा सौदा सस्ता है। ब्रह्मा के पास भले कितना भी था, परंतु शिव बाबा जितना तो नहीं था। तो शिव बाबा ने क्या कहा, जो मेरा सो तुम्हारा और जो तुम्हारा सो मेरा। यदि सौदा मंजूर हो तो रिश्ता जोड़ लो। और ब्रह्मा बाबा ने तुरंत शिव बाबा से अपना रिश्ता जोड़ लिया। देह संबंधियों से बुद्धि को हटा दिया, व्यापार से बुद्धि को हटा दिया। ये थी ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी समझदारी। बाबा कहते, शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को, तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से उसकी एवज में तुमको ये श्री नारायण बना दूंगा।
बाप कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम देखते हो, साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है, ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधे आधे में कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पति से पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो, क्या युक्ति है पावन बनने की? मुझे याद करो तो तुम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाओगे। इस जन्म के पाप जो तुम्हें याद हैं, वो बाबा को सच सच बताओ, सुनाओ, ताकि दोबारा वो पाप ना हो, ब्रेक लग जाए और शक्ति मिले आगे के लिए सुकर्म करने की। याद तो पाप रहते, क्या पाप किए हैं, फिर ये भी याद रहता है क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको ब्रह्मा को भी अपने छोटेपन का सब याद है ना, पता है ना। कृष्ण का नाम सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर कह देते हैं। उसका अर्थ कभी किसी की बुद्धि में आता नहीं है। किसी को मालूम नहीं है कि यही एक ही आत्मा सतयुग में गोरी थी, पवित्र थी, सुंदर थी, और वही पुनर्जन्म लेते लेते देहाभिमान में आई तो वही सांवरी अर्थात श्याम बन गई। नाम श्याम सुंदर है और चित्र इसलिए काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, और कितने देवताओं के मंदिर, उन मूर्तियों को भी काला बना दिया। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को फिक्र है, क्या फिक्र है? सारी फिक्रें तो बाबा को दे दी। एक फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर कैसे बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। जानते हैं कि बाप आए ही हैं हमें ले जाने, तो जरूर शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। बाबा कोई शरीरों को तो लेके नहीं जाएंगे, कितना वजन ले जाना पड़ेगा फिर तो। इसलिए बाबा कहते शरीर सही थोड़ी ले जाएंगे, आत्माओं को ले जाएंगे। बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते बच्चे, इस समय ही बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग ले जाओ। आश तो स्वर्ग की कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का तो किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण के जो भक्त होंगे वो कहेंगे जहाँ देखें वहाँ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। फिर कुछ लोग कहते हैं परमात्मा वह सर्वव्यापी है। अब वो शिव के लिए कहेंगे जहाँ देखें वहाँ शिव ही शिव है। अब बाबा कहते बच्चे, शिव बाबा तो सर्वव्यापी है नहीं, श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते बच्चे, इस समय में आया हूँ तुम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देने। तुम ज्ञान सुनते हो और ज्ञान से ही तुम आत्माएं पावन बनते हो।
सत्युग में तुम सुखी रहोगे, वहाँ रोने की कोई बात नहीं होती। तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो कोई भी मिले उनको बोलो कि भगवान कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद मत करो। यह है अव्यय विचारी याद। इस याद से तुम आत्माएं पावन बन जाओगी। तुम बच्चों को बाबा सभी बातें समझाते हैं। मूल बात कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा माना भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। किसी भी देहधारी को सब भगवान नहीं मान सकते। कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा ब्रह्मा में ना होते तो ये ब्रह्मा भी ना होता और तुम बच्चे भी ना होते। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया। तो ये माता भी है, ये ब्रह्मा माता भी है तुम्हारी, ये पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना। फिर शिव बाबा तो निराकार पिता हैं। तो ऐसी ऐसी अच्छी बातें, अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, किसी बात की उलझन में नहीं आना, कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं और आगे कदम रखते हैं, अपनी पाठशाला खोल बैठते हैं। उनका कोई सेंटर से कनेक्शन नहीं होता, उनका हेडक्वार्टर में कुछ पता ही नहीं होता और अपनी पाठशाला खोल के बैठ जाते हैं। किसी से किसी कार्य के लिए राय सलाह नहीं लेते, श्रीमत नहीं लेते। तो जिसका सेंटर से, हेडक्वार्टर से कनेक्शन ही नहीं, तो कैसी पाठशाला। किसी चीज के लिए राय ही नहीं लेते, अपने आप को ही बड़ा मियाँ मिठू समझ के बैठते हैं। बाबा कहते रूठते हैं शिव बाबा से, अपनी पाठशाला खोल लेते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली, इसको क्या कहेंगे? इसको मूर्खपना कहेंगे। ये मूर्खता है। रूठते हैं तो जरूर पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। अगर खुद ही पढ़ाई से रूठते हैं, खुद ही सेंटर पर नहीं आते हैं, खुद ही श्रीमत नहीं लेते हैं, तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। खुद के अंदर सच्चाई नहीं है, छिपाते हैं, चोरी करते हैं, तो कैसे पाठशाला खोल सकते हैं? वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना। बुद्धि में तो है कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, मैं अपनी पाठशाला खोलूं। ऐसे भावना से पाठशाला को कैसे चला सकते हैं? वह दुश्मनी तो याद आएगी ना। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे, ऐसा भी होता है। जो खुद पवित्र नहीं है तो पाठशाला कैसे खोल सकते हैं? खुद मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को भी मर्यादा का पालन करने के लिए कह नहीं सकते हैं। आजकल तो और नए नए एडवांस सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी के हो गए हैं।
अभी टेक्नोलॉजी के द्वारा आप मुरली सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। परंतु अगर अपनी मन मत से इस टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं, बिना पूछे मुरली को सुनाते हैं, बिना पूछे कोर्स कराते हैं, बिना पूछे कोई राय देते हैं, वह भी श्रीमत नहीं है। इतने वरिष्ठ भाई बहने मधुबन में बैठे हैं, वो भाई बहने मुरली सुना रहे हैं, कोर्सेस करा रहे हैं, इतने विस्तार से, इतने स्पष्ट रूप से सुना रहे हैं। सेवा केंद्रों के माध्यम से भी निमित्त बहने मुरली को सुना रही हैं। फिर कोई अपनी मर्जी से मुरली चलाए, अपने ग्रुप बनाए, ये भी कोई मर्यादा नहीं है। बाबा कहते वो जिसको ज्ञान देते हैं, ज्ञान सुनने वाले उनसे तीखे चले जाते हैं और वो खुद गिर पड़ते हैं, क्योंकि धारणा नहीं है। खुद भी समझते हैं मेरे स्टूडेंट की अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। इसलिए बाबा को प्यार से याद करते रहें। श्रीमत के आधार से मर्यादा पूर्वक चलते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछो। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यय विचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है। बच्चे, स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते या संकल्प आता है कि ये सेल्वेशन मिले, ये सहयोग, ये सहारा मिले तो परिवर्तित हों। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर हिलेगी। अब आधार होगा तो प्रारब्ध मिलेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा के खाते में शेयर्स में बंट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, ऐसा समझकर चलें। स्लोगन, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। तो उमंग उत्साह हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, बाबा की याद हो, तो सफलता हमारा
जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद के साथ मिल करके गीत गाएंगे। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति।